क्वेश्चंस ज़्यादातर सर के पढ़ाए हुए में से ही आए थे। हमने उस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की थी, तो अगर लैंग्वेज चेंज होके आई थी थोड़ी तो वो भी हमने कर लिए थे। तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, पहले हमको टेस्ट पेपर्स वगैरह भी दिए गए थे, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली थी और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लूमिंग माइंड्स। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, हम उनसे जानते हैं कि उनका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुहानी गुप्ता है। अच्छा, तो आपने पहली बार ये कब ज्वाइन किया, कौन सी ईयर में, और आपने कहाँ से सुना कि ये एक इंस्टीट्यूट है ब्लूमिंग माइंड्स? मैंने ईयर 2021 में ही ज्वाइन किया एंड आई वाज सर्चिंग फॉर ऑनलाइन ट्यूशन्स, आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन। तो तब मुझे ब्लूमिंग माइंड्स का एडवर्टाइजमेंट दिखा, तो मैंने नेक्स्ट डे वहाँ पर कॉल किया और उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे डेमो के लिए बुला लिया गया। तो आपने डेमो उस दिन कौन सी क्लास का डेमो लिया था आपने? पहले मैंने केमिस्ट्री का लिया था और उसके बाद फिज़िक्स का। तो आपका कितने दिन का डेमो था वो पूरा? कितने दिन आपके डेमोज़ में गए? कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? 2 दिन का डेमो था और डेमो में काफ़ी अच्छा समझ आ रहा था, तो विलिंगनेस हुई आगे कंटिन्यू करने की। चलिए, तो अभी हाल ही में आपके टर्म 1 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम पूरे हुए हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैसे गए, कैसे आपका एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम में, ज़रा वो शेयर करिए। एक्सपीरियंस अच्छा था और पहली बार MCQ आ रहे थे, पर हम फिर भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमने MCQ की भी प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, और अगर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो फिजिक्स का पेपर आपको कैसा लगता है कि कैसा था, किस लेवल का था, टफ था, मॉडरेट था या इजी पेपर था? फिज़िक्स का पेपर लेंदी था, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे एंड कुछ ट्रिकी भी थे, पर टाइम मैनेजमेंट उसमें थोड़े दिक्कत पड़ी थी उसमें, बाकी क्वेश्चंस करे हुए थे हमने। तो जो आपके क्वेश्चन थे वो पहले से जो सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो वो उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करवा रखे थे? कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो तुमने पहले प्रैक्टिस कर रखे थे, या सर के पढ़ाए हुए में से कितना % आपका पेपर आया? क्वेश्चंस ज़्यादातर सर के पढ़ाए हुए में से ही आए थे। हमने उस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की थी, तो अगर लैंग्वेज चेंज होके आई थी थोड़ी तो वो भी हमने कर लिए थे। तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, पहले हमको टेस्ट पेपर्स वगैरह भी दिए गए थे, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिली थी और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ था उससे। अच्छा, तो ऐसे ही आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, वो उसका क्या लेवल था, कैसा टफ था, मॉडरेट था, और जो टीचर ने पढ़ाया था आपको पूरे टाइम, उसके कितना % आपका आया था, कितना हेल्पफुल था जो उन्होंने पढ़ाया वो? केमिस्ट्री का एग्ज़ाम फ़िज़िक्स से थोड़ा टफ था, उसमें इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, पर अगर टेक्स्ट ढंग से हमने पढ़ा था तो फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो सकते थे। न्यूमेरिकल्स भी थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, पर हमने यहाँ पर ट्यूशन में हमने करी हुई थी पहले प्रैक्टिस वगैरह, और सारे चैप्टर्स हमने अच्छे से रिवाइज़ कर रखे थे। तो पहले हमने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया था और उसके बाद रिवीजन भी चला था, सारे चैप्टर्स का अलग अलग से रिवीजन भी हुआ था। तो अब आपका बायो का एग्ज़ाम था, तो बायो का जो पेपर था उसमें आपने कैसे आया था बायो का पेपर, क्या लेवल था, और कितने आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, और कितना सर के पढ़ाए हुए में से आया था? बायो का पेपर अच्छा था, मॉडरेट था एकदम, इजी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे डायरेक्ट जो पूछे गए थे, उनमें हम सिंगल टिक एक से जल्दी कर सकते थे, और कुछ ऐसे थे जिसमें हमको वेट करके ऐसे सोचना पड़ता था, ट्रिकी थे, मतलब रीज़न बेस्ड थे कुछ तो उसमें। और बाकी बायो की भी हमने पहले प्रैक्टिस करी रखी थी, इसलिए वो एकदम जल्दी तरह कर लिए थे पहले, और इसलिए जिनमें सोचना था तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया था। अच्छा, तो आपके पेपर मतलब ओवरऑल आपके तीनों के तीनों पेपर काफ़ी अच्छे गए, जिस तरह लगता है कि आप बता रहे हैं। तो फिर आपको वीकलीज जो आपके कुछ टीचर ऐसे स्पेशल एफर्ट्स डाले जिससे आपको लगता है कि हेल्पफुल थे, जो आपके तीनों के सब्जेक्ट टीचर थे, तो उन्होंने ऐसा क्या आपको लगता है कि क्या उनके अंदर ऐसा था कि वो आपको बेटरमेंट आया, कि आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई आपके बोर्ड्स में? हमारी रेगुलर क्लासेस तो होती थी, साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए कभी कभी वीकेंड्स पे भी क्लासेस हो जाती थी, और कभी कुछ एक्स्ट्रा हमको पढ़ाना है तो फिर ऑनलाइन क्लास भी हो जाती थी, कभी भी किसी टाइम इवनिंग में या कभी मॉर्निंग में भी हुई है ऐसे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हैं ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके प्रैक्टिकल्स भी हुए होंगे आपके, तो कैसा था एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल्स का, और ब्लूमिंग माइंड्स ने कैसे हेल्प करी आपकी प्रैक्टिकल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, या प्रैक्टिकल्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेटरमेंट हुई ब्लूमिंग माइंड्स में पढ़ते हुए? प्रैक्टिकल्स भी हुए थे हमारे, जब सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए थे तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी हुए थे, तो उसमें इतना टाइम हमको मिला नहीं था, पर हमने एग्ज़ामिनेशन से पहले यहीं ब्लूमिंग माइंड्स में हमने प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर रखी थी, तो उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला था और इतना टाइम भी नहीं लगा था प्रैक्टिकल सीखने में, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। अच्छा,
तो आपके हिसाब से आपका आगे 12th का भी टर्म 2 का शुरू होने वाला है, टर्म टू शायद से कुछ टाइम बाद है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है टर्म 2 की? आपका क्या प्लान है? अभी आप टर्म 1 के प्लान में ही स्टिक करोगे कि आपके पास कुछ नया आइडिया है? और टीचर्स कैसे आगे टर्म 2 की प्लान कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ज़रा वो बताइए। सेमेस्टर 1 की एकदम बाद सेमेस्टर 2 की यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो चुकी है और एकदम स्पीडली स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं कि डिले वगैरह हो रहा है, और रेगुलर क्लासेस वगैरह चल रही है और अच्छी स्पीड पे भी चल रही है। और अब अपना बताइए, आप टर्म 1 के लिए आपने कैसे स्टडी करी, कितने आवर्स आपने पढ़ाई करी, या आपका कुछ ऐसा स्पेशल कुछ था, या अगर आप किसी को बताना चाहेंगे कि ऐसा पढ़ना चाहिए तो कुछ आप अपना बताएंगे? नहीं, ऐसे स्पेशल कुछ नहीं है, बस ये है कि जब पढ़ते हैं तब कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और चीज़ें अगर क्लियरली समझ आ रही है तो उन्हें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म 2 के लिए आपका यही प्लान रहेगा कि या कुछ और आप इस पे ऐड करना चाहोगे, या टर्म 2 में कुछ एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो टर्म 2 के लिए, टर्म 2 में अच्छा स्कोर करने के लिए? टर्म 2 के लिए भी ये रहेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई होगी, और टर्म 1 में टर्म 2 में ज़्यादा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे कि सब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें, तो रिटन भी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस बार। और टर्म 2 के बाद आपके जब 12th हो जाएगा, आपका स्कूल लाइफ ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, अपना करियर किधर ले जाना चाहते हैं? आप कंफ्यूज लग रहा है, तो क्या आपने कभी अपने टीचर से इस बारे में कभी कन्फ्यूजन से बोला है, कभी बात करी है कि हाँ मुझे क्या गाइडेंस अगर आपको चाहिए होगी, तो आपने कभी क्या इसका जिक्र किया है? क्या आप कंफ्यूज लग रहे हो? नहीं, एक्चुअली मेरे पास अभी काफ़ी ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो फिर अभी उन पे ऐसे स्पेसिफिकली अभी डिसाइड नहीं किया। अगर कोई बोलना है, आपका कुछ ऐसा मंत्र आपका स्टडी का कि जो आप अपने जूनियर्स को बता पाओ, या जो आपके और मेट्स हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे? क्या होता है ऐसा चीज़ जो हेल्प कर सकता है उन्हें पढ़ाई में, उनको बेटर करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि चीज़ों को रटने से अच्छा है कि उन्हें वैसे समझ लिया जाए, तो फिर वो हम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं।